रात के 3 बजे हैं, तुम छत को खाली नजरों से देख रहे हो। स्मार्टफोन की हल्की रोशनी अंधेरे में तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है। तुमने अभी गलती से अपना बैंकिंग ऐप खोल लिया और अब वही पुराना घुटन वाला एहसास सीने में बैठ गया है। एक और क्रेडिट कार्ड बिल, एक और मिनिमम पेमेंट, एक और महीना जहां कितना भी कोशिश करो हिसाब नहीं बैठता। समाज ने शायद तुम्हें इस पल के बारे में एक बहुत बड़ा झूठ सिखाया है। तुम्हें यह विश्वास दिलाया गया कि अगर तुम कर्ज में फंसे हो तो इसका मतलब तुम गणित में कमजोर हो, या तुम में डिसिप्लिन नहीं है, या शायद तुम आलसी हो। लेकिन सच सुनो, तुम्हें अपने कर्ज के बारे में जो भी सिखाया गया वो झूठ है। तुम इसीलिए नहीं फंसे क्योंकि तुम्हें बजटिंग नहीं आती। तुम इसीलिए फंसे हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग पर एक बहुत सोफिस्टिकेटेड अटैक चल रहा है। तुम एक ऐसे $multi-billion फाइनेंशियल सिस्टम से लड़ रहे हो जिसे इंसानों की साइकोलॉजी और इवोल्यूशन का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक हिडन डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है जो तुम्हें सच देखने से रोक रहा है। इसे कहते हैं ऑस्ट्रिच इफेक्ट। आज हम समझेंगे कि कैसे इस साइकोलॉजिकल मैट्रिक्स ने तुम्हारे दिमाग को हाईजैक किया और कैसे तुम इसे वापस कंट्रोल कर सकते हो। इंसानी दिमाग में जब कोई इंसान कैश देकर कुछ खरीदता है तो ब्रेन का एक हिस्सा एक्टिवेट होता है जिसे इंसुला कहते हैं। ये वही हिस्सा है जो फिजिकल पेन महसूस करता है। मतलब जब तुम $500 का नोट देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे छोटे दर्द की तरह महसूस करता है, क्योंकि रिसोर्सेज खोना इंसानी नेचर के खिलाफ है। लेकिन फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने साइकोलॉजी का मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने क्रेडिट कार्ड बनाया, फिर एप्पल पे आया, 1 क्लिक परचेज आया, बाय नाउ पे लेटर आया। उन्होंने फ्रिक्शनलेस स्पेंडिंग क्रिएट किया। अब तुम फिजिकली पैसे नहीं देते, बस कार्ड स्वाइप करते हो या फोन टैप करते हो और तुम्हारा दिमाग उस दर्द को महसूस ही नहीं करता। इसके बजाय नई चीज खरीदने की एक्साइटमेंट डोपामिन रिलीज करती है, यानी रिवॉर्ड हार्मोन। तुम्हें खुशी मिलती है, लेकिन पेमेंट का दर्द बाद में आता है। तुम शॉपिंग नहीं कर रहे, तुम स्लॉट मशीन खेल रहे हो। सिस्टम तुम्हें अभी डोपामिन देता है और दर्द 30 दिन बाद भेजता है। बिल आने तक एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी होती है और बचता है सिर्फ स्ट्रेस और इंटरेस्ट। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी स्पेंडिंग हैबिट्स शायद बचपन में ही प्रोग्राम हो चुकी थीं? मनी सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये डीपली इमोशनल चीज है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट कहते हैं। अगर बचपन में तुमने पेरेंट्स को बिल्स को लेकर लड़ते देखा, या ग्रोसरी स्टोर में पैसे कम पड़ते देखे, या पुराने कपड़े पहनने की शर्म महसूस की, तो वो मेमोरीज गायब नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर स्कैर्सिटी का डर छोड़ देती हैं। फिर बड़े होकर जब तुम ऐसी लाइफस्टाइल खरीदते हो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो असल में तुम लग्जरी नहीं खरीद रहे होते। तुम अपने अंदर के डरे हुए बच्चे को कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे होते हो। तुम डेट का इस्तेमाल पास्ट को ठीक करने के लिए कर रहे होते हो। लेकिन आयरनी यह है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा को फिक्स करने की कोशिश में तुम अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो। जब इंसान फाइनेंशियल स्ट्रेस में होता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हार्वर्ड और प्रिंसटन की रिसर्च के अनुसार फाइनेंशियल स्ट्रेस इंसान की इफेक्टिव आईक्यू को 13 से 14 पॉइंट्स तक कम कर सकता है। यानी जैसे पूरी रात सोए बिना काम करना या नशे की हालत में सोचना। जब दिमाग सर्वाइवल मोड में होता है तो वो सिर्फ आज बचने के बारे में सोचता है। इस हफ्ते का रेंट, इस महीने का मिनिमम पेमेंट। फ्यूचर प्लानिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसीलिए कई लोग 400% इंटरेस्ट वाले पेड़े लोन भी लेते हैं। बाहर से वो डिसीजन बेवकूफी लगता है, लेकिन स्ट्रेस्ड ब्रेन के अंदर से वो सर्वाइवल जैसा महसूस होता है। सिस्टम तुम्हें ब्लेम करता है, लेकिन असल में स्ट्रेस ने तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन को हाईजैक कर लिया होता है। अब मॉडर्न इंटरनेट की बात करते हैं। आज की दुनिया तुम्हारी वैल्यू को तुम्हारी कार,
वेकेशंस और इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल से मेजर करती है। हम अब पड़ोसियों से कंपेट नहीं कर रहे, हम इन्फ्लुएंसर्स से कंपेट कर रहे हैं। लेकिन अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये है, बहुत सारे लोग फेक लग्जरी लाइफ को रियल डेट से फंड कर रहे हैं। तुम सोशल मीडिया पर दूसरों की हाईलाइट रील देख रहे हो, लेकिन पीछे उनके क्रेडिट कार्ड्स मैक्स्ड आउट होते हैं। इंसानी दिमाग सोशल अप्रूवल के लिए हार्ड वायर्ड है। पुराने जमाने में ट्राइब से रिजेक्ट होना मतलब मौत था। इसीलिए आज भी हमारा दिमाग सोशल स्टेटस को फाइनेंशियल सेफ्टी से ऊपर रखता है। जब तुम दूसरों को एक्सपेंसिव लाइफ जीते देखते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस पैनिक करता है। डिजाइनर बैग या लग्जरी ट्रिप खरीदने की इच्छा सिर्फ वैनिटी नहीं है, वो बिलोंगिंग पाने की कोशिश है। तुम टेम्परेरी वैलिडेशन के लिए अपना फ्यूचर सैक्रिफाइस कर रहे हो। साइकोलॉजी में गिल्ट और शेम में फर्क होता है। गिल्ट कहता है मैंने गलत डिसीजन लिया, लेकिन शेम कहता है मैं ही गलत इंसान हूं। डेट सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहता, वो आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाता है। कार्ड डिक्लाइन होना या फैमिली से पैसे मांगना इंसान को टूटने जैसा फील कराता है। फिर लोग रिवेंज स्पेंडिंग करते हैं। जब रियलिटी अनबेयरेबल हो जाती है तो इंसान अचानक एक्सपेंसिव खाना खा लेता है या अननेसेसरी शॉपिंग करता है। क्यों? क्योंकि कुछ देर के लिए उसे कंट्रोल महसूस होता है। वो उसी पॉइजन को पेन किलर की तरह यूज कर रहा होता है जो उसकी जिंदगी खराब कर रहा है। फिर आता है ऑस्ट्रिच इफेक्ट। लोग बैंक स्टेटमेंट्स खोलना बंद कर देते हैं, नोटिफिकेशंस बंद कर देते हैं, बैंकिंग एप्स डिलीट कर देते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस सोचता है अगर मैं नंबर नहीं देखूंगा तो प्रॉब्लम सच नहीं लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम इग्नोर करने से खत्म नहीं होती, वो अंधेरे में और बड़ी होती जाती है। इंटरेस्ट बढ़ता है, लेट फीस बढ़ती हैं, शेम बढ़ती है और इंसान और ज्यादा छिपने लगता है। फिर लोग अपने पार्टनर से भी चीजें छुपाने लगते हैं। सीक्रेट क्रेडिट कार्ड्स, शॉपिंग छुपाना, झूठ बोलना। इसे साइकोलॉजी में फिनेंशियल इनफिडेलिटी कहते हैं, क्योंकि शेम इंसान को आइसोलेशन और डिसेप्शन की तरफ ले जाती है। डेट का सबसे पेनफुल हिस्सा इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो लोनलीनेस होती है, जहां इंसान अकेले लड़ रहा होता है। अब सवाल, बाहर कैसे निकलें? ट्रेडिशनल एडवाइजर्स कहते हैं हाईएस्ट इंटरेस्ट वाले डेट को पहले खत्म करो, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। डेट स्नोबॉल मेथड कहता है सबसे छोटे डेट को पहले खत्म करो, क्योंकि छोटे विन्स डोपामाइन देते हैं। और इस बार डोपामाइन शॉपिंग से नहीं, डेट खत्म करने से आता है। क्रेडिट कार्ड्स को ऑटोफिल से हटाओ, एप्पल पे डिस्कनेक्ट करो, नॉन एसेंशियल चीज खरीदने से पहले 24 घंटे वेट करो, और सबसे जरूरी, खुद को माफ करो। तुम किसी इंजीनियर्ड सिस्टम के ट्रैप में फंसे हो। डेट तुम्हारी इंसान के रूप में वैल्यू डिसाइड नहीं करता। जब तुम खुद को फॉरगिव करोगे तभी सच का सामना कर पाओगे। बैंक स्टेटमेंट खोलना अंधेरे कमरे में लाइट जलाने जैसा है। मॉन्स्टर अभी भी वहां है, लेकिन अब तुम उसे क्लियरली देख सकते हो, और तभी तुम कंट्रोल वापस लेना शुरू करते हो। याद रखो, तुम अपने प्रोग्रामिंग से ज्यादा मजबूत हो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें